नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अलीगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति 5 के तहत नारी शक्ति को प्रेरित करने के लिए एक दिन के लिए आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, प्रधानाचार्य जैसे पदों पर लड़कियों को नियुक्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में गांधी जयंती और दशहरा के अवसर पर अलीगढ़ की कक्षा 8 की छात्रा नव्या गुप्ता को नगर क्षेत्राधिकारी प्रथम की जिम्मेदारी सौंपी गई। नव्या ने 2 मामलों में तुरंत कार्रवाई करते हुए एक लुटेरी दुल्हन से पीड़ित व्यक्ति का मुकदमा दर्ज कराया और बिना कागजात वाले बाइक सवारों के चालान कर वाहन सीज कराया। इस पहल का मकसद महिलाओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें अधिकारियों के पदों तक पहुंचाना है। मैम, नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत आज आपको एक दिन का एएसपी बनाया गया है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले माई सेल्फ नव्या गुप्ता, आई स्टडी इन क्लास 8B फ्रॉम मॉरिशस इंटरनेशनल स्कूल। सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगी ताकि उन्होंने ये महिला सशक्तिकरण का एक चलाया और हम महिलाओं को, लड़कियों को आगे बढ़ने की एक प्रेरणा दी। बस मैं इतना कहना चाहूँगी और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे एएसपी जी को कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बैठा के मेरे को एक मोटिवेट किया कि मुझे कुछ बनना चाहिए आगे। और मुझे डर, मतलब मेरे अंदर कोई डर की वो नहीं रही कि मेरे को लगा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे हो, मेरा बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने बहुत अच्छे से काम किया। जैसे कि कुछ महिलाएं जो होती हैं वो झूठे केसों में फंसा देती हैं, जिससे जो महिलाओं के साथ हकीकत में घटनाएं होती हैं उनको भी न्याय नहीं मिल पाता है। तो महिलाओं से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया करके किसी के भड़कावे में आके किसी को झूठे केसों में ना फंसाएं, ताकि जिन महिलाओं के साथ हकीकत में घटनाएं हो रही है उनको न्याय मिल सके। एसपी की फुल फॉर्म क्या है मैम? एएसपी की फुल फॉर्म है असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, आज एएसपी बुलाया गया, आपके द्वारा क्या कहना चाहिए? आज एक बहुत ही ब्रिलियंट और आउटस्टैंडिंग स्कॉलर है हमारी मॉरिशस इंटरनेशनल स्कूल की नव्या गुप्ता। क्लास 8 की हैं, हेड गर्ल भी है और मॉनिटर भी है। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें मौका मिला है इनको पुलिस की कार्यप्रणाली से रूबरू कराने का, जनता से इनका संवाद स्थापित किया गया। पुलिसकर्मियों के प्रति इनके द्वारा जो बेहतरीन रवैया तैयार किया गया वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और मैं चाहूँगा कि नव्या जैसी और भी जितनी भी लड़कियाँ हैं जो कॉन्फिडेंट हैं, जो अपने आप पे विश्वास रखती हैं और जो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो ज़रूर सिविल सेवा के माध्यम से आईएएस, आईपीएस बने, पीसीएस, पीपीएस बने और हमारा और अपने देश का नाम रोशन करें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में विजयादशमी पर भव्य श्री रामलीला का आयोजन हुआ, जिसमें श्री राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध का प्रभावशाली मंचन किया गया। श्री राम ने रावण की नाभि में तीर मारकर उसे हराया, जिससे रावण का अमृत छलक गया और जय श्री राम के उद्घोष के बीच रावण का वध हुआ। इस अवसर पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और ऐरावण के पुतलों का दहन किया गया। अचलताल से शुरू हुई शोभा यात्रा में 100 से अधिक झांकियां शामिल थीं, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूपों का प्रदर्शन हुआ। नगरवासियों ने श्री राम का तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। शाम को युद्ध का मंचन हुआ, जिसमें लक्ष्मण ने श्री राम को रावण का अंत करने का आग्रह किया और अंततः श्री राम ने रावण का वध किया। कार्यक्रम का समापन जय श्री राम के जय घोष और आतिशबाजी के साथ हुआ। जय श्री राम रामलीला महोत्सव के अंतर्गत 2 अक्टूबर को रावण दहन लीला का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राम जी की शोभा यात्रा अचल तालाब रामलीला भवन से 1 और 2 के बीच में प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई प्रदर्शनी मैदान पर पहुंचेगी। यहाँ शाम को 6:30 और 7 बजे के बीच में रावण दहन लीला का कार्यक्रम होगा। रावण दहन लीला की आज के हमारे मुख्य अतिथि अलीगढ़ की माननीय कमिश्नर महोदय, डीआईजी महोदय, डीएल महोदय, एसएसपी महोदय, अनेक पदाधिकारी, सांसद महोदय वगैरह हमारे इस कार्यक्रम की आज मुख्य अतिथि रहेंगे। आज शोभा यात्रा में तकरीबन 70 झांकियाँ हैं और रावण के पुतलों में विशेष आकर्षण है। रावण की पिंडी में आग निकलेगी, उसकी गर्दन घूमेगी, मुँह में तो चिंगारी निकलेगी। अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं। इसके साथ साथ में आज नगर निगम, जिला प्रशासन और अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस काम को कराने में पूरे तन मन धन। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें 5000 से अधिक
स्वयं सेवकों ने 25 स्थानों से पथ संचलन और 28 स्थानों पर एकत्रीकरण कार्यक्रमों में भाग लिया। विजयदशमी पर्व पर स्वयं सेवकों ने शस्त्र पूजन के साथ भारत माता का पूजन और दीप प्रज्वलित किए। महानगर के विभिन्न बस्तियों में कुल 53 स्थानों पर कार्यक्रम हुए, जहां संघ के पदाधिकारियों ने विजयदशमी और पच परिवर्तन पर विचार व्यक्त किए। मुख्य प्रमुख आयोजनों में भारत की वैश्विक शांति में भूमिका पर जोर दिया गया और विश्व कल्याण के लिए भारत की अहमियत पर चर्चा हुई। प्रांजल शर्मा, क्लास 3, बर्नॉन पब्लिक स्कूल, रामन टीला, अलीगढ़, गली नंबर 3। आज मुझे बहुत खुशी हुई, उसमें आके शाखा भी, उसमें विजय शाखा में 8% हुआ था। अच्छा लगा बहुत ही। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। ज्वालापुरी बस्ती का कार्यक्रम था, लेकिन नगर के और भी स्वयंसेवक बंधु जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत ही अच्छा रहा, संख्या भी अच्छी रही, 200 से ऊपर ही संख्या रही थी अपने नगर की। 200 से ऊपर। क्या प्रेरणा मिलती है आज के कार्यक्रम? आज के ये मतलब हमें हिंदू एक जागृत हिंदू में अपने समाज के लिए 100 साल पहले ही हमने संगठन खड़ा किया था। तो इसी आधार पर डॉक्टर साहब ने संगठन किया कि हिंदुओं को एक संगठित करें, हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं। वो आज हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा, यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है बुलेटिन में आगे बढ़ने का। अलीगढ़ में समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अतीत अग्रवाल के निवास पर रावण दहन का आयोजन किया गया, जिसमें सत्य और अहिंसा का संदेश जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। ये कार्यक्रम हिंसा के बजाय सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से किया गया। अतीत अग्रवाल ने इसे केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने वाला प्रयास बताया। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति और युवा शामिल हुए, जिन्होंने रावण दहन के बाद सत्य, अहिंसा और भाईचारे को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में ललित कुमार, अमित अग्रवाल, चिराग मंगल, प्रकाश सारस्वत, विनीत अग्रवाल, हंस अग्रवाल, अनंत अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल, अर्थ अग्रवाल, नैतिक वासनी, रवि पंडित, हरुद्दीन सनी, गुड्डू सैनी, कालू सक्सेना सहित अनेक लोग मौजूद रहे। रावण दहन के बाद सभी ने एक मत होकर ये संकल्प लिया कि वे समाज में सत्य, अहिंसा और भाईचारे को बढ़ावा देंगे। आनंद जी, किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? आज किस तरह पुतला दहन किया जा रहा है? आज अहिंसा के कार्यक्रम के लिए, दशहरा के कार्यक्रम में अहिंसा और हिंसा के लिए जीत पे रावण दहन हो रहा है। और ये रावण दहन जो है मामू वांझे इलाके में करा जा रहा है। और ये दशहरा जो है साल में एक बार आता है, जो कि बहुत खुशियाँ, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर 3 सालों से जो है रावण दहन हो रहा है और हम संदेश देना चाहते हैं कि हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलें। धन्यवाद। क्या गया, कहाँ पर आयोजन किया गया? देखिए, मैं अतीत अग्रवाल, समाजवादी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष, और ये कार्यक्रम बरसों से चला आ रहा है, एक संदेश देने के लिए कि जितने भी नौजवान हैं वो अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको एक शिक्षा देना, एक मैसेज देना कि वो हिंसा छोड़कर अहिंसा का अपना मार्ग अपनाए, क्योंकि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। सभी को एक मैसेज देना, सत्य पर जीत के लिए दशहरा मनाया जाता है। और सभी जानते हैं कितना ही असत्य का साथ निभा लिया रावण ने, लेकिन सत्य की ही जीत हुई और रामचंद्र जी ने उसी मार्ग पर चलकर सभी का विनाश करा। हम सभी से निवेदन करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलें। ये हो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ में पिछले 50 वर्षों से दिल्ली गेट चौराहे पर विराट रसिया दंगल का भव्य आयोजन किया जाता रहा है, जिसे स्वर्गीय मुन्ना लाल ने 30 साल तक संचालित किया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बहन और पूर्व महापौर शकुंतला भारती ने इसे जारी रखा है। इस बार भी बेके बधुआ अखाड़ा हाथरस और हरिगढ़ के विदो बाबू अखाड़े के बीच देशभक्ति से भरे रसिया दंगल का आयोजन हुआ। इसे दूर दूर से रसिया प्रेमी देखने आए। ये कार्यक्रम ब्रज क्षेत्र की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे शकुंतला भारती लगातार संभाल रही हैं और कहती हैं कि ये आयोजन प्रभु की इच्छा तक चलता रहेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा फीता काटकर और नारियल फोड़कर हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधि शामिल थे। रात भर दोनों अखाड़ों में रसिया दंगल जारी रहा और अंत में सभी अतिथियों का सम्मान कर आभार व्यक्त किया गया। विराट रसिया दंगल का आयोजन स्वर्गीय मुन्ना लाल की पुण्य स्मृति और जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोग आए हुए। रवि पार्षद प्रभु से कामना राजवीर भाई साहब
आज खुशी की बात है। ये आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये 50 साल से चल रहा है। कहाँ पर किया है? स्थानीय दिल्ली गेट पर। किस तरह का अवसर देखने मिला है? आप देख लीजिए, आपको खुद दिखाई दे जाएगा। क्या कहेंगे शहरवासियों को? यही अपील करूंगी कि ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी मिलकर के इस कार्यक्रम का आनंद लें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है बुलेटिन में आखिरी खबर की ओर बढ़ने का। अलीगढ़ के अतरौली थाना पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत सफीक पुत्र रफीक को जिला बदर कर दिया। आरोपी सफीक पर संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज था। थाना प्रभारी सत्यवीर सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर रविचंद्रवाल, उप निरीक्षक रविंद्र कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जिला बदर किया। उसे 6 माह के लिए जिरौली धूम सिंह बुलंदशहर बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। पुलिस का उद्देश्य इस कार्रवाई से अपराधियों में डर पैदा करना है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम की धारा 3/4 के तहत की गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।